अब मैं बनाऊंगा ब्लॉग मैनेजमेंट प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ EGS टेम्पलेट एंड एक्सप्रेस.js। ये प्रोजेक्ट बिगनर फ्रेंडली होने वाला है और ये रियल वर्ल्ड के सारे फीचर कवर करेगा, जैसे कि डायनेमिक राउट्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं, कंडीशन रेंडरिंग क्या होती हैं, API कैसे लगा सकते हैं, हेडर फुटर को कॉमन कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं EGS के अंदर, और एरर हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं, स्टैटिक फाइल को कैसे हैंडल कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट की तरह मैं बनाने वाला हूँ। तो ये एक मेजर प्रोजेक्ट होने वाला है जिसमें मैं सब कुछ यूज़ करने वाला हूँ, जो भी मैं अभी तक पढ़ाया है EGS में भी, एक्सप्रेस.js में भी, वो आप डिटेल में इस प्रोजेक्ट में सीख पाएंगे। और इसके बाद हम अपना MongoDB स्टार्ट करने वाले हैं। तो ठीक है, चलते हैं अपने VS कोड पे। कोड करते करते समझते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को डिटेल में। तो ऑलरेडी देखो मैंने टाइप मॉड्यूल लिख रखा है, हम क्योंकि ES मॉड्यूल यूज़ करने वाले हैं, और डिपेंडेंसी के अंदर EJS और एक्सप्रेस.js ऑलरेडी है। index.js अभी ब्लैंक है। हम बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि क्या क्या फोल्डर स्ट्रक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले एक फोल्डर बनाओ जिसको नाम रख लो पब्लिक। पब्लिक नाम से एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर हमारी CSS फाइल यूज़ हो सकती है, इमेज फाइल यूज़ हो सकती हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है। इसमें हम CSS फाइल यूज़ करेंगे तो लिखेंगे हम style.css। ठीक है, style.css के अंदर हम CSS लिखने वाले हैं। अब इसके बाद एक फोल्डर और बना लो जिसका नाम रखेंगे व्यूज़। व्यूज़ फोल्डर के अंदर हमारी EJS की सारी फाइल आएंगी, मतलब कि HTML की सारी फाइल व्यू के अंदर हम लिखने वाले हैं। इसके अंदर एक फोल्डर बना लो व्यू के अंदर और, जिसका नाम रख लेते हैं हम पार्शियल्स। पार्शियल से कॉमन फोल्डर बना लिया जिसके अंदर मैं हेडर फुटर रखने वाला हूँ। ठीक है, पहला इसके अंदर एक बना लेते हैं header.EJS, एक और बना लेते हैं footer.EJS। ठीक है, हेडर फुटर मैंने कॉमन बना लिया है जो हर जगह यूज़ होने वाले हैं। अब व्यू के अंदर एक और बना लेते हैं home.EJS, एक होम फाइल बना ली। एक फाइल और बना लेते हैं, एक बना लेते हैं blocks.EJS, एक ब्लॉक के लिए, एक होम के लिए, एक एरर के लिए भी बनानी है error.EJS। एरर के लिए बन गई। अब ब्लॉक की डिटेल बनाने के लिए ब्लॉक डिटेल्स.EJS, ब्लॉक डिटेल्स के लिए बन गई। और एक ऐड ब्लॉक के लिए और बना लेते हैं ऐड blog.EJS। ठीक है, फोल्डर स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। व्यू के अंदर जितना भी होता है इन सबको मैं राइट क्लिक करके क्लोज कर लेता हूँ सारी चीज़ों को, और व्यू यहाँ से बंद कर लेता हूँ। और पब्लिक के अंदर मेरा CSS बन गई। और अब जाते हैं सीधा index.js में। पहले index.js में जो भी लॉजिक हमारा एक्सप्रेस.js का है और EJS को कैसे कनेक्ट करेंगे, पब्लिक फोल्डर को कैसे कनेक्ट करेंगे, ये सब इसमें पहले हम लिख लेते हैं, फिर धीरे धीरे इन फोल्डर स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला दोस्तों। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले। और Node.js की मैंने जो ये पूरी सीरीज़ बनाई है ना, इसको स्टार्टिंग से लेके आखिर तक देखोगे ना तो आपको इतना सब कुछ समझ आएगा कि Node.js में पूरे यूट्यूब पे इससे ज़्यादा किसी ने नहीं समझाया होगा। ये एक प्रॉपर एक जॉब ओरिएंटेड सीरीज़ है, जिसको आप पूरी समझ के चले जाओगे तो आपकी डेफिनेटली जॉब लग जाएगी। क्योंकि इसमें मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं इसमें आपको कोडिंग करा रहा हूँ, थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ मैं इसमें, और बाद में आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराऊंगा डिटेल में। तो ठीक है, बैक टू द कोड आते हैं। अब लिखते हैं import express from express.js को import कर लिया। इसी तरीके से हम import कर लेते हैं, एक चीज़ और चाहिए मुझे, तो body parser from, वो आपको मिलेगा body parse से। तो ये सारी चीज़ मुझे चाहिए थी, ये सब नहीं चाहिए, इनको हटा देते हैं। दो चीज़ चाहिए, एक्सप्रेस चाहिए और बॉडी पार्स चाहिए। इतना करने के बाद एक्सप्रेस को एज ए किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, एक्सप्रेस एज ए ऑब्जेक्ट, और एक पोर्ट ले लेते हैं कॉन्स्ट पोर्ट। पोर्ट को भी बता देते हैं किस पोर्ट पे आपकी एप्लीकेशन चलने वाली है, तो 3000 एक पोर्ट रख लेता हूँ। ठीक है, इस पोर्ट पे आपकी एप्लीकेशन चलेगी। अब क्या है, यहाँ पे जितने भी मिडल वेयर हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं मिडल वेयर में सबसे पहला है app.set करके EJS को कनेक्ट कर लो। तो व्यू इंजन के अंदर आप EJS को इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब आप व्यू इंजन बना दिया है EJS का। अब जो भी EJS फाइल है व्यूज़ के अंदर वो ढूंढेगा। ठीक है, पहला पार्ट। अब क्या कर लेते हैं, app.use के अंदर यहाँ से जो हमारी पब्लिक फोल्डर था, ये पब्लिक को हमें अटैच करना है अपने EJS से। तो आप लिखो express.static, स्टैटिक के अंदर पब्लिक लिख लो डायरेक्ट। अब आपकी जो स्टैटिक फाइल्स हैं
चाहे जावास्क्रिप्ट हुई या फिर इमेज फाइल हुई या फिर CSS फाइल हुई, वो आपके एक्सप्रेस.js एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो चुकी है। दूसरा मिडलवेयर हो गया। एक मिडलवेयर और बनाना है हमें, वो और लिख लेते हैं app.use। app.use बॉडी पार्सर उठाएंगे, जो हमने बॉडी पार्सर यहाँ से इंपोर्ट किया था, उससे URL एनकोडर एक्सटेंडेड ट्रू कर दिया है। तो बॉडी पार्स का URL एनकोडिंग के लिए ये यूज़ होगा। तो ठीक है, तो तीनों चीज़ को मैंने डिटेल में आपको ऑलरेडी समझा भी रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, एक डमी डेटा ले लेते हैं। तो मतलब डमी डेटा का मतलब है, अभी मैं डमी डेटा इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको डेटाबेस नहीं सिखाया, ना MySQL सिखाया है, ना MongoDB सिखाया। तो अभी हम डमी डेटा से काम चलाएंगे। अगर आपके पास कुछ डेटाबेस की नॉलेज हो तो आप डेटाबेस भी इसमें यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर से हम डेटाबेस को यूज़ करेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे लिखो लेट ब्लॉक्स इस तरीके से, और इसके अंदर 2 ब्लॉक लिख लो, एक टाइटल, एक कंटेंट, एक आईडी। इसमें आईडी नहीं लिखी, इसमें आईडी भी लिख लेते हैं। आईडी में 1 लिख लेते हैं, कॉमा टाइटल, और टाइटल में देखो फर्स्ट ब्लॉक, दिस इज़ द कंटेंट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। इसके बाद ऑथर भी लिख लेते हैं, कॉमा लगाओ ऑथर, मानो कि इसमें लिख लेते हैं एडमिन। कंटेंट हो गया। अब इसी तरीके से एक और बना लेते हैं, इसमें ID2 सेकंड ब्लॉक। अब देख लेते हैं इसमें ऑथर क्या है, राइट में जाओ, तो इसको ऑथर को लिख देते हैं यूज़र। एक एडमिन, एक यूज़र, एक और बना, 2 और बना लेते हैं, एक तीसरा। अब देख लेते हैं इसमें क्या है, थोड़ा सा इसको बंद कर देता हूँ जो आप भी देख पाओ। तो इसमें देखो ऑथर इस एडमिन बन गया, एक ऑथर, एक और बना लेते हैं इस तरह से। चलो बंद कर लेते हैं, 3 ही रख लेते हैं। 2 एडमिन रख लिए, एक यूज़र रख लिया ऑथर, ठीक है, सिंपल सा रख लिया है। इसको यहाँ से हटा देते हैं इतना। अब इसको सेव कर लो। तो अभी मैंने एक ब्लॉग नाम का एक डमी डेटा बना दिया है, जो एक जेसन के रूप में एक एरे में मैंने सेव करा लिया है, सिंपल। अभी तो मैं अभी टेम्परेरी मेमोरी में ही सेव कराया हुआ है। अब यहाँ पे राउट्स बना लेते हैं। तो राउट्स भी एक होम राउट्स बना लेते हैं। होम राउट्स किस तरह से, app.get लिखते हैं, सिंपल है। राउट्स बनाने आपको ऑलरेडी आ चुके होंगे एक्सप्रेस.js में, मैंने कितनी बार आपको राउट्स बनाने सिखा चुका हूँ। तो इस तरीके से app.get करके एक राउट्स बना लिया। response.send, इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो होम रख लेते हैं, क्योंकि देखो हम अब ध्यान से देखोगे तो व्यू के अंदर मैंने होम रखा है इसका एंट्री पॉइंट। तो हमारा जो होम राउट्स है उसको होम रख लेते हैं, और होम के अंदर यहाँ पे टाइटल दे देते हैं, ब्लॉग नहीं देते, डायरेक्ट टाइटल दे देते हैं, होम से देते हैं। इसके लिए होम में से मेरे को टाइटल चाहिए, तो मैंने होम ब्लॉग करके टाइटल दे दिया, सिंपल इतना। टाइटल में होम ब्लॉग दे दिया। एक राउट्स में मैंने इतना दे दिया, होम ब्लॉग, टाइटल दिया है इसमें, और कुछ नहीं दिया है। और एक राउट्स और बना देते हैं, जो राउट्स होगा ब्लॉग के नाम से। तो देखो अंडरस्कोर, तो देखो /ब्लॉग्स, /ब्लॉग्स करके एक दूसरा राउट्स बनाया। इसको बंद कर लेते हैं राउट्स को। अब इसका जो राउट्स है वो थोड़ा सा हमें इस तरीके से देना है कि पूरा का पूरा ब्लॉक्स आ जाए, जो हमारा ये जो पूरा ब्लॉक्स है ये पूरा ब्लॉक पास हो जाए, इस तरीके से इसमें हम दे देते हैं। तो अब मैं लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। हमारा जो बनेगा पहला पैरामीटर वो बनेगा ब्लॉक्स, और देखो मैंने ब्लॉक्स करके यहाँ बना भी रखा है व्यू के अंदर, blocks.egs। तो यहाँ पे ये ब्लॉक्स ढूंढेगा पहले, और टाइटल में कुछ नहीं, टाइटल की ज़रूरत ही नहीं है, टाइटल तो हमने होम को दे दिया था। इसमें पूरा ब्लॉक पास कर दिया एज ए ऑब्जेक्ट। अब एक राउट्स और बना लेते हैं, क्योंकि हम इसकी डिटेल्स भी देखेंगे, जो पर्टिकुलर ब्लॉग होगा उसके क्लिक पे डिटेल्स भी दिखेंगी, और डिटेल्स दिखेंगी ब्लॉग की आईडी के बेस पे। तो ब्लॉग के बाद उसकी आईडी डालोगे इस तरीके से, और इस तरह से इस ब्लॉक को बंद कर दो। इसके अंदर हम लिख सकते हैं, इसमें आप लिख लो, पहले कॉन्स्ट करके लिखो, ब्लॉग लिख लो, और इसके अंदर हम अपना लगा सकते हैं blocks.find। ये ब्लॉक्स मतलब ये जो हमारा टेम्परेरी डेटा था, इसके अंदर हमने फाइंड करके, मैं इसमें एक लूप चलाने वाला हूँ। फाइंड में b.id == डबल = या ट्रिपल = जो भी आपको लगाना है लगा सकते हो। पारसेंट करके request.params.id के बराबर है अगर, तो इस ब्लॉग में इसको सेव कर दो। ठीक है, पहला मैंने इसमें ये निकाल लिया फिल्टर लगा के। अब इफ़ लगाते हैं, इफ़ नॉट इक्वल टू ब्लॉग है, तो पहले इसको देख लो कि अगर नहीं मिलती, इसमें कोई आईडी नहीं मिलती, तो response.status 404 लिख दो और ब्लॉग नॉट फाउंड दिखा दो। पहले तो मैंने एरर हैंडल कर दिया। अगर ऐसा नहीं है, नॉर्मल है, तो response.render कर दो ब्लॉग डिटेल में, ब्लॉग डिटेल ये वाले पेज में। तो डिटेल्स है, देखो ब्लॉग डिटेल्स, तो यहाँ भी देखो ब्लॉग डिटेल्स, तो यहाँ सारा ब्लॉग पास कर दो। तो ये दूसरा बन गया आईडी के लिए, इसके लिए बन गया, पहला बन गया सीधा ब्लॉग के लिए।
अब एक और बनाते हैं ऐड ब्लॉक के लिए, ऐप डॉट गेट लिखते हैं और इसका राउट्स कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, ऐड ब्लॉग, इस तरह से ऐड ब्लॉग लिख लिया और इतना। अब मैं ऐड ब्लॉक करूँगा कि ब्लॉग को ऐड भी तो करना है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि इन्हीं 3 ब्लॉक से काम चलाना है, इसके बाद और ब्लॉक भी तो मुझे चाहिए। तो ऐड ब्लॉक सिंपल हो जाएगा रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में ऐड ब्लॉक। तो यहाँ से आपको ऐड ब्लॉक रेंडर कर दिया। इसका मतलब कि जो भी ब्लॉग एडिट होंगे वो आपको इसमें दिख जाया करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉग ऐड करने के लिए तो हमें पोस्ट एपीआई चाहिए होगी, ये तो गेट एपीआई से आप ब्लॉग देख पा रहे हो। अब क्या है, पोस्ट एपीआई मारते हैं इसमें, ऐप डॉट पोस्ट में इस तरीके से। अब यहाँ पे ऐड ब्लॉग में ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड कर लेते हैं इसमें सीधा। पहले अब इसमें से जो चीज़ हमें चाहिए, टाइटल चाहिए, कंटेंट चाहिए और ऑथर चाहिए, तो ये तीनों चीज़ डिस्ट्रक्चरिंग करके रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से उठा लो, ठीक है, इतना करो पहला पॉइंट। और अब लिखो ब्लॉग्स डॉट पुश, ब्लॉग डॉट पुश में आईडी ब्लॉग लेंथ के हिसाब से +1 करा दे करो, यहाँ से टाइटल दे दो, फिर कंटेंट डेट दो, फिर ऑथर दे दो। इस तरीके से हम अपना उसमें इसी एरे में डेटा पुश करा सकते हैं, ठीक है, इतना कर लिया। अब इसके बाद अपना रीडायरेक्ट कर दो ब्लॉग वाले पेज पे, तो इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे तो सारी लिस्ट आपको दिख जाएगी। इतना काम होने के बाद रीडायरेक्ट कर देंगे, इतना सेव कर लो। अब क्या है, अब ब्लॉग ऐड हो गया इन दोनों तरीके से, पहले ये गेट एपीआई करके, ये पोस्ट एपीआई करके। अब क्या है, हमें ब्लॉग को डिलीट भी करना है, तो अब यहाँ से लिख देता हूँ मैं डिलीट ब्लॉग, सीधा इसमें लिखते हैं एडमिन ओनली, जो एडमिन हो उसी ब्लॉग को डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर यूज़र है तो उसको नहीं एडिट कर सकते, वो रीड ओनली मोड रहेगा, जो एडमिन है उसको डिलीट करना है। तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले हैं, इसमें ऐप डॉट गेट लगाएंगे, क्योंकि गेट से ही हमारा डिलीट हो जाएगा। तो इसमें ब्लॉग जो है आपको आईडी के हिसाब से उठाना है, तो यहाँ पे लिखो सीधा डिलीट लिख देते हैं, पूरा पूरा नहीं लिखते, और यहाँ से आईडी और इसमें रिक्वेस्ट और इस तरह से बंद कर दो इसको, इस राउट्स को। ब्लॉग इज इक्वल टू पूरा ब्लॉग के साथ फिल्टर लगा लो, तो फिल्टर में अब ऐसे लिख लो ब्लॉग डॉट फिल्टर में बी डॉट आई डी नॉट इक्वल टू पारसेंट रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आई डी के इक्वल नहीं है, तो सीधा रीडायरेक्ट करा लो, रीडायरेक्ट कर दो ब्लॉग्स में। ये डिलीट की फंक्शनैलिटी हो गई और ये रीडायरेक्ट कर दिया सीधा डिलीट होने के बाद ब्लॉग्स में। अब एक फंक्शनैलिटी और रहेगी, अगर इन सारे राउट्स की जगह कोई गलती से कुछ दूसरा राउट्स डाल देता है तो उसमें 404 एरर हैंडल कर लेते हैं, तो 404 पेज और बना लेते हैं। ये सबसे लास्ट में बनाना होता है और ऐप डॉट यूज़ में बनाना होता है। इस तरह से लिखते हैं इसको, रिक्वेस्ट डॉट सेंड इतना, और इसमें लिख देंगे 404 पेज नॉट फाउंड। इस तरह से ये हैंडल हो जाता है और लास्ट में लिखते हैं सो ऐप डॉट यूज़ में। अब लास्ट में अपना स्टार्ट कर दो सर्वर, अपना सर्वर स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से सर्वर स्टार्ट करना आपको ऑलरेडी आता है। ये तो बन गया इंडेक्स डॉट जेएस में मैंने सारी चीज़ बना ली, इसी में मैंने कंट्रोलर बना लिया, इसी में मैंने मिडलवेयर, इसी में मैंने डेटाबेस, सारे लॉजिक इसी में ही लिख लिए इंडेक्स में। अब आपको इंडेक्स तो आपकी बन गई, अब छोटे छोटे फंक्शन है जो इसमें बनाने हैं आपको। पहले मैं हेडर फुटर कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद पहले हेडर पे आते हैं। तो सिंपल इतना लिखते हैं हेडर, सिंपल हेडर लिखा, नैव बार लिखा। अब इसमें अपना ए टैग जाओ, ए टैग में href चलाओ, यहाँ से होम दिखा दिया, यहाँ से 3 चीज़ ले लेते हैं। पहले मैं बदल लेता हूँ, जो कोपायलट ने दिया है ज़रूरी नहीं है वो सब चीज़ एकदम करेक्ट हो, आपको चेंज भी करना पड़ेगा। देखो होम तो ठीक दिया उसने होम पेज में, अबाउट नहीं दिया, तो अबाउट की जगह मुझे अपना ब्लॉग्स रखना है, तो इसमें मैं ब्लॉग्स रख लेता हूँ। कंटेंट की जगह मुझे ऐड ब्लॉग रखना है, ऐड ब्लॉग, एस हटा दो क्योंकि एक ही ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लो ऐड ब्लॉग। तो ठीक है, अपना हेडर बन गया और ये हेडर कॉमन हेडर है, इसको सारे के सारे जितने भी ईजीएस है सब यूज़ करने वाले हैं। तो एक हेडर बना दिया। इसी तरह से मैं फुटर बना देता हूँ, ईजी है बनाना, HR टैग लग लो एक लाइन हेडिंग के लिए, और इसमें लिख लो फुटर। इसमें सिंपल इतना लिख लो @ मतलब यही चीज़ लिख देते हैं @2025 माई ब्लॉग साइट, बस इतना ही। फुटर बहुत सिंपल फुटर बना दिया, सिंपल सा हेडर बना दिया, इनको बस बंद कर दो यहाँ से। अब सीधा चलते हैं होम पे। अब हेडर और फुटर जो हमने बनाए थे उनको यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने होम पे। वो इंपोर्ट कैसे होंगे, इस तरह से मानो डॉलर करा और यहाँ माइनस लगाया। अब यहाँ लिखेंगे इंक्लूड के अंदर पार्शियल, देखो पार्शियल करके ही था हमारा, PARTIALS, इसके अंदर ही करके हेडर था।
इस तरह से हमने हेडर यहाँ से इंक्लूड कर लिया, मतलब इंपोर्ट कर लिया। इस तरह से हम इंपोर्ट कर सकते हैं ईजीएस में कोई एक्सटर्नल फाइल। अब इस तरह से ही हम एक और जो इंपोर्ट होता है फुटर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं पहले जल्दी से। इस तरह से यहाँ से इंक्लूड पार्शियल फुटर, देखो हेडर कर दिया, फुटर कर दिया, दोनों सेव कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम होम बना सकते हैं। तो पहले लिखो वेलकम टू होम पेज या फिर EGS ब्लॉग पेज, इस लिख लो EGS ब्लॉग पेज। ठीक है, एक H1 टैग बना लिया नॉर्मली। इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस कर देता हूँ जो आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट पता चले। अब इसमें एक P टैग लिख लेते हैं, P टैग। इसमें लिख देते हैं दिस इज सिंपल ब्लॉग पेज रेंडर EGS टेम्पलेट इंजन। इस तरह से कुछ भी लिख लेते हैं, जो भी आपको P टैग में लिखना है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ये स्टैटिक है। अब इसमें एक A टैग और बना लेते हैं। A टैग जो है स्टैटिक नहीं होगा, वो व्यू यहाँ लिखते हैं ऑल ब्लॉक्स के लिए है, ये सारे ब्लॉक्स को दिखाने के लिए आपको। तो इसका जो URL था वो ब्लॉक्स रहेगा। तो इस तरीके से आपने एक होम पेज बना लिया। होम पेज में सिर्फ इतना है, एक A टैग जो आपका काम का है, जो ब्लॉग पेज पे आपको डाइवर्ट कर देगा। तो आप अपना blogs.egs पे जाओ और यहाँ से ये पूरा कॉपी कर लो इतना, क्योंकि हमें हेडर फुटर बार बार नहीं लिखना, तो इतना इसको लिख देते हैं। अब अपना इसके अंदर ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, जो भी ब्लॉग पोस्ट हो। तो इसमें पहले लिखो H2 में कि ऑल ब्लॉग, ठीक है, ऑल ब्लॉग्स लिख लिया। अब अनऑर्डर लिस्ट यहाँ से लगा सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में इस तरह से लिखो और इसके बाद यहाँ से परसेंटेज लिख के ब्लॉक्स डॉट, क्योंकि हमें यहाँ पे जाओगे तो याद रखो कि देखो हमें यहाँ से ये रहा ब्लॉक्स करके मिला है, जो भी मिला है। तो ब्लॉक्स डॉट फॉर ईच लूप इस तरह से लगा सकते हैं। फॉर ईच लगाया ब्लॉक्स के ऊपर और इसमें से टाइटल निकाल लिया और कंटेंट निकाल लिया। देखो अभी मैंने इसमें से सिर्फ टाइटल और कंटेंट निकाला है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको यही निकालना हो। अभी मैं हटा देता हूँ, अभी इतना ही रख देते हैं। इसके अंदर मैं पहले A टैग दिखाता हूँ। A टैग से पहले आप ब्लॉक्स के अंदर जाके ब्लॉक्स डॉट टाइटल इस तरह से भी उठा सकते हैं और यहाँ पे लिखो बाय और ये B टैग में, B टैग के अंदर अब अपना परसेंटेज इज इक्वल टू यहाँ पे लिखो ब्लॉग डॉट ऑथर। तो इस तरह से अपना परसेंटेज लगाओ और इसे बंद कर दो। इस तरीके से देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट लिख लिया, A टैग बनाया, href में ब्लॉग्स में ID से थ्रू भेज दिया, ब्लॉग डॉट टाइटल ऐसे दिखा दिया और ब्लॉग डॉट ऑथर इस तरह से दिखा दिया। इतना करने के बाद अब इस पे नेक्स्ट पे आओ, इसमें फिर इतना लिखते हैं, फिर परसेंटेज लिखते हैं। परसेंटेज लिखने के बाद इसमें इफ़ लूप लगा सकते हैं कि इफ़ में भी ऐसा ब्लॉग डॉट ऑथर इज इक्वल टू एडमिन है। तो स्पैम में एडमिन को देखो इस तरह से दिखा सकते हैं कि एडमिन को रेड कलर में दिखा देंगे। और इसके बाद A टैग में href इज इक्वल टू, यहाँ पे डिलीट का कुछ सिंबल लगा लेते हैं, डिलीट ब्लॉग ID के थ्रू। डिलीट में कलर राइट मार्जिन और यहाँ डिलीट एक बटन लिख देंगे। तो हमारा दो चीज़ हो जाएंगी। यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, बटन को थोड़ा सा स्टाइलिश बना लेते हैं। तो एक डिलीट बटन बना दिया हमने और इसके हिसाब से हमारा यहाँ पे ये वाला काम ख़त्म हो गया। अब इसके बाद अपना यहाँ से लूप बंद कर दो। यहाँ पे लूप बंद कर सकते हैं इस तरह से। ये लूप हो गया इसके लिए, ये लूप हो गया उसके लिए और लास्ट का लूप हो गया ये नीचे वाला। ठीक है, राइट क्लिक करो, इसको फॉर्मेट और कर देते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब क्या है थोड़ा सा और डिटेल में दिख जाएगा आपको। यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। अब इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ब्लॉग हमने बना लिया है। अब जाते हैं अपने फोल्डर में। अब इसका नेक्स्ट है ब्लॉग की डिटेल्स चाहिए मुझे। डिटेल्स के लिए सबसे पहले इसको फिर से कॉपी कर लो और इसको यहाँ पेस्ट कर दो। यहाँ के अंदर हम डिटेल्स बनाने वाले हैं। डिटेल्स में आप देख लो डिटेल्स में किस तरह से आपने पास किया था। ये ब्लॉग डिटेल्स में मैंने पास किया था ये सिंपल ब्लॉग। तो ठीक है, सिंपल ब्लॉग से काम चलाएंगे। इसमें लिखते हैं H2 और यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं परसेंटेज इज इक्वल टू ब्लॉग डॉट टाइटल और फिर परसेंटेज इतना। पहला टाइटल बना लिया और दूसरा बना देंगे कंटेंट और तीसरा P टैग के अंदर ही बना देते हैं, P टैग में ही। और इसके अंदर B टैग और डालते हैं। इसमें लिख देते हैं
ऑथर क्या बनाएंगे, इसमें बना देते हैं ऑथर। इसको पहले पूरे को कॉपी कर लेते हैं, सीधा ब्लॉग डॉट ऑथर लिख लेंगे। यहाँ लिखा ब्लॉग डॉट ऑथर, ठीक है। यहाँ से तीनों चीज़ निकाल ली हमने। अब इसके बाद करेंगे एक लूप लगाएंगे परसेंटेज करके, इस तरह से परसेंटेज करेंगे और इफ़ लिख देंगे ब्लॉग डॉट ऑथर अगर एडमिन है तो इसके बाद अपना पी टैग लगाओ। पहले तो पी टैग के अंदर मैं थोड़ा सा स्टाइल लिख लेता हूँ। स्टाइल में कलर दे देते हैं, सीधा कलर, और इस कलर को किस तरह से दे दें, रेड कलर को, ठीक है। अब इसमें पी टैग में मैंने स्टाइल दे दी। अब इसमें लिख देंगे एडमिन एक्सेस यू कैन एडिट और, ठीक है, यू कैन एक्सेस एंड डिलीट दी ब्लॉग, इस तरह से अगर एडमिन है तो। इसके बाद इतना लिखो, परसेंटेज लिखो, इसके बाद इतना लिख के और यहाँ पे लिखो एल्स में फिर पी टैग में रेगुलर यूज़र एक्सेस। अगर एडमिन नहीं है तो रेगुलर यूज़र है, एक्सेस कर सकते हैं, बस ये रीड ऑनली मोड होगा, तो इसमें लिख देते हैं रीड ऑनली मोड, ठीक है। रेगुलर यूज़र ब्लॉग रीड ऑनली मोड, इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से लिखते हैं। और इसके नीचे एक ए टैग दे देते हैं जो ब्लॉग के लिए बैक टू ऑल ब्लॉग पे चला जाएगा, बैक टू ब्लॉग्स, यहाँ सेव कर दो। ये वाला काम कंप्लीट हो गया। अब ऐड ब्लॉग का काम और कंप्लीट कर देते हैं। ऐड ब्लॉग भी सिंपल, इतना पहले इसको कॉपी करते हैं, इसको ऐड ब्लॉग में जाके पेस्ट कर देते हैं। इतना तो रहेगा ही, ये तो हर किसी केस में रहेगा। अब H2 में लिख देते हैं इसमें ऐड ए न्यू ब्लॉग, ठीक है। यहाँ से ऐड ए न्यू ब्लॉग लिख दिया। अब इसके अंदर हमें क्या लिखना है, एक फॉर्म बनाना है, क्योंकि आपको मैंने बताया था मैं फॉर्म बनाना भी सिखाऊंगा आपको। फॉर्म के अंदर एक एक्शन रखना है, एक्शन इज इक्वल टू एक्शन बी, जो हमारा ऐड बटन वाला एक्शन था ऐड, तो क्या लिखा था हमने, ऐड ब्लॉग लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं, ऐड ब्लॉग लिखा था। तो एक्शन में ऐड ब्लॉग पे भेज देंगे और मेथड इसका पोस्ट रखेंगे, मेथड पोस्ट, ठीक है। इस तरीके से हम फॉर्म बना सकते हैं। फॉर्म के अंदर मुझे इनपुट रखना है पहले, इनपुट टाइप में टेक्स्ट, नेम टाइटल, प्लेस होल्डर भी टाइटल, रिक्वायर्ड भी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, और इसके अंदर बी आर टैग भी डाल देते हैं। इस तरह से एक इनपुट बना लिया। एक इनपुट और लिख लो, इसमें भी लिख लेते हैं इनपुट टाइप में टेक्स्ट ऑथर, और प्लेस होल्डर में भी ऑथर लिख लिया। दो हो गए, दो इनपुट बन गए। एक टेक्स्ट एरिया में कंटेंट, प्लेस होल्डर में कंटेंट, और एक लास्ट में सबमिट बटन बना लेते हैं। यहाँ पे एक सबमिट बटन डालते हैं ऐड ब्लॉक का। इतना सिंपल था, बहुत सिंपल, कि फॉर्म बनाना है, बस इतना फॉर्म बनाना है। वही जो HTML में बनाते थे सेम टू सेम बना है, कोई इसमें मैंने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाया, कोई GS का रोल नहीं है, सिंपल फॉर्म बना है। अब अपना एरर और पेज और बना लेते हैं। जो भी मेरा यहाँ था इसको फिर से कॉपी करो, एरर पेज में जाके फिर से पेस्ट करो, क्योंकि हेडर फुटर मुझे एरर में भी चाहिए। तो अपना इतना लिखो और यहाँ पे लिख सकते हैं हम H2 टैग में इस तरह से जो भी एरर का मैसेज होगा यहाँ पे आपको मैसेज दिखा देंगे। तो एरर का मैसेज इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पे परसेंटेज लिख के बंद करो। यहाँ से देख लेते हैं हमने एरर किस तरह से भेजा था। यहाँ पे भेजा था हमने एरर टाइटल में, या फिर टाइटल की जगह आप सीधा यहाँ मैसेज लिख लो, सिंपल मैसेज लिख लेते हैं। इसी को ले लेते हैं, कॉपी करो, इसको सेव कर लो, और यहाँ पे हम इतना लिख सकते हैं मैसेज। जो भी मैसेज वहाँ से मिलेगा H2 टैग में यहाँ दिख जाएगा। यहाँ पे चाहो तो स्टाइल भी लगा सकते हो आप। स्टाइल में कलर रेड में मैसेज दिख जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अपना एक ए टैग में लिख दो, ब्लॉग में गो होम, होम के लिए सिंपल ये, या यहाँ पे जाके गो होम लिख देते हैं, गो होम। अगर एरर आता तो गो होम पे भेज दो। एरर का काम कंप्लीट हो गया, ऐड ब्लॉग हो गया, डिटेल हो गया, सिंपल ब्लॉग्स हो गया, होम हो गया। अब क्या है, एक CSS और बना लेते हैं। छोटी सी CSS लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि लेक्चर लंबा नहीं करना हमें, तो सिंपल CSS है। चाहो तो मैं CSS बनी हुई है मेरी, उसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये CSS का लेक्चर नहीं है। अगर आप यहाँ तक सीख रहे हो तो CSS आपको आती होगी। छोटी सी CSS है, बॉडी टैग लिखा है यहाँ पे नेव बार के अंदर लिखा है H1 H2 टैग को कोई कलर दे दिया है, और यहाँ पे फॉर्म और इनपुट और टेक्स्ट एरिया को कुछ CSS दे दी। छोटी सी CSS है, 4 लाइन की। मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा दूंगा, इस तरह से आप लिख सकते हो। देखो इस तरह से, बस इतनी लिखनी है। अब अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं हम। नोड हाइफन वॉच और अपना index.js इतना लिखेंगे, अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी इस पोर्ट पे।
और अपने ब्राउज़र पे जाओ, नेक्स्ट टैब ओपन करो और इसमें पेस्ट कर दो। तो देखो ये तो रहा हमारा होम पेज। यहाँ ऊपर हेडर दिख रहा है, नीचे देखो ये फुटर दिख रहा है इस लाइन से नीचे, और मैंने हेड इसमें देखो वेलकम टू द ईजीएस ब्लॉग पेज लिखा था और ये सिंपल लिखी थी, और व्यू ऑल पेज लिखा था। अब जैसे मैं जाके दिखाता हूँ मैं आपको होम पेज, तो यहाँ से हेडर मिल गया, यहाँ से फुटर मिल गया, और ये चीज़ थी, और एक मैंने यहाँ ब्लॉग्स का एक टैग लगा दिया था, HREF टैग। अब मैं देखो व्यू ऑल ब्लॉग पे जाऊँगा तो मैं इस तरह देख सकूँगा मेरे इतने सारे ब्लॉग्स हैं। फर्स्ट ब्लॉग एडमिन है, दूसरा ब्लॉग यूज़र है, तीसरा ब्लॉग एडमिन है जिसको डिलीट कर सकते हैं। जो एडमिन ब्लॉग है उसे डिलीट कर सकते हैं, जो यूज़र है उसको डिलीट नहीं कर सकते। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये रीड ओनली मोड में था ये वाला, तो इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। बैक टू ऑल ब्लॉग जाते हैं। ये थर्ड वाला जो है इसको एडमिन एक्सेस है, यू कैन एडिट और डिलीट दिस ब्लॉग, ठीक है। बैक टू द ब्लॉग जाते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको भी डिलीट कर सकते हैं। एक को डिलीट करके दिखाता हूँ, इसको डिलीट करते हो सिंपल डिलीट हो जाएगा। अब ऑल ब्लॉग में जाओगे या ऐड ब्लॉग में जाओगे तो ऐड कर सकते हो। सिंपल ब्लॉग में जाओगे आप 2 दिखेंगे। होम पे जाओगे तो होम पेज, ये हेडर का काम है, ये सारे हेडर काम कर रहे हैं। ऐड ब्लॉग में जाओगे तो एक टाइटल ऐड कर सकते हो। मैं टेस्ट करके ऐड कर देता हूँ और इसमें एडमिन रख देता हूँ, एडमिन, और यहाँ पे टेस्ट 2, ठीक है। इतना ही लिख देते हैं जो मिला हुआ है और ऐड करते हैं। तो आप देखोगे एक और ऐड हो गया एडमिन के नाम से। इसको क्लिक करोगे तो इसमें भी एडमिन एक्सेस है, यू कैन डिलीट और एडिट द ब्लॉग, ठीक है। इस तरीके से आप ऐड भी कर सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो। सिंपल एक ब्लॉग ऐड भी कर सकते हो, होम पेज पे जा सकते हो, ऑल ब्लॉग पे जा सकते हो, ब्लॉग की डिटेल्स देख सकते हो। अगर आप चाहो तो इसकी भी देख सकते हो, यूज़र्स की डिटेल। ये रीड ओनली मोड है, इसको डिलीट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से एक एप्लीकेशन मैंने आपके लिए छोटी सी एप्लीकेशन बनाई थी, जिसमें मैं सब कुछ मैनेज करके दिखाना चाहता था आपको। इसमें कैसे आप ब्लॉग को डिलीट करोगे, कैसे जो है अपना फॉर्म को हैंडल कर सकते हो, और कंडीशनल रेंडरिंग एडमिन वर्सेस यूज़र भी आपने, डायनेमिक राउटिंग भी सीख ली, हेडर फुटर कॉमन बना कर भी सीख लिया, एरर भी हैंडल कर लिया, स्टैटिक फाइल को भी सर्व करा लिया। तो ये एक कंप्लीट जो है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट मैंने आपके लिए तैयार किया है, जो आप इसमें सारे कॉन्सेप्ट सीख सको अभी तक। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना डेटाबेस स्टार्ट करने वाले हैं, MongoDB। तो ध्यान से मेरे लेक्चर देखते रहो, समझते रहो। अगर कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो। बस आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है जितना हो सके। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।